गुड मॉर्निंग बेटा। हम क्या कर रहे थे अभी अभी? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम उसके पाथ को डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या था हमने किसी भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दी u किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इनिशियल वेलोसिटी u किसके अलोंग है? x के अलोंग। y के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है तो u y क्या हो गया? 0। अब बॉडी फ्री है, अंडर ग्रेविटी क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 0, क्योंकि x में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। y डाउनवर्ड बॉडी का क्या लगा हुआ? वेट mg। तो y ए वाई कितनी हो गई हमारे पास? प्लस जी। ए वाई कितना हो गया? प्लस जी। आफ्टर टाइम टी बॉडी किस पे आई? पी पॉइंट पे। एक तरह से बॉडी इनिशियली यहाँ पे थी, ये एक्स एक्सिस के लोग क्या कर लिया उसने? डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये बॉडी का पाथ था, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आफ्टर टाइम टी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स एंड वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वाई। जैसे ही जो बॉडी ग्राउंड पे टच करेगी, ग्राउंड पे यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगी उसको बोल दिया हमने टाइम पीरियड। तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोल दिया? बॉडी की रेंज। अब ग्राउंड पे जो वो टच करेगी तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है एक्स जो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, उसको क्या बोल दिया हमने? उसकी रेंज। ग्राउंड पे जो बॉडी टच करेगी तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वाई, ये हमारी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट, यानी कि हाइट ऑफ बॉडी जहाँ से हमने इनिशियली प्रोजेक्ट किया था क्या हो जाएगी? उसकी एच। तो आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या निकालेंगे बेटा हम उसका? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या इसी को बोल देते हैं हम? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री वर्ड एक्चुअली बेटा बॉडी का पाथ ही होता है जिसके अलोंग बॉडी क्या करती है? मूव करती है। तो हमने क्या लिया? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा, पहले हमने डिस्कस करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u कितना है? ux। एक्स एक्सिस के अलोंग ax कितना है? 0। आफ्टर टाइम t, जब टाइम कितना हो जाए बॉडी का? t डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? x। कितनी हो जाएगी? x। तो हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह पे एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? x। u की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ux प्लस हाफ ऑफ a की जगह पे ax इंटू में टी स्क्वायर। एज हमें पता है ax की वैल्यू क्या होती है बेटा? हमारी 0। ax कितना होता है हमारा? 0। तो हमारा x कितना आ गया बेटा? uxt। x कितना आ गया? uxt। ux किसी इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल। सो x इज इक्वल्स टू ut बिकॉज ux इज इक्वल्स टू u। जो भी आपने इनिशियल वेलोसिटी दी सारे किसके अलोंग दी थी? x एक्सिस के अलोंग। तो हमारे पास x कितना आ गया? ut। हम इस इक्वेशन से t निकाल लेंगे। कितना आ गया? t x अपॉन u। कितना आ गया? t x अपॉन u। x क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस। अब हम डिस्कस करेंगे y एक्सिस को। किसको डिस्कस करेंगे? y एक्सिस को। y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। y के अलोंग ए वाई कितनी है? z। t टाइम पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? y में y। तो क्या इक्वेशन क्या कहूँ मैं? u y क्या है? y के अलोंग 0। ए वाई कितना है इस मोशन के लिए? प्लस जी। टाइम फिर से कितना लिया? y के लिए t। और डिस्टेंस s कितना y में? t टाइम पे y। तो क्या इक्वेशन होती है हमारे पास? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हम किसकी बात कर रहे हैं? y एक्सिस की। y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? y यू वाई। अब आपको पता है हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी सिर्फ किसके अलोंग देते हैं? x के अलोंग। तो यू वाई क्या हो गया आपका? 0। यू वाई 0 होती है, पूरा पार्ट 0। तो y कितना आ गया हमारा? ए वाई कितना है? z हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। y कितना आ गया आपका? हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है? x बाई यू। t की वैल्यू कितनी है? x बाई यू। सो y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी
टी की जगह पे एक्स वाई यू और क्या कर दिया हमने इसका स्क्वायर। तो क्या आया हमारे पास हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अगर हम किसी भी मोशन की बात करें हाफ कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी जर्नी में जी क्या रहेगा कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू क्या थी इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इनिशियली दे दी, उसके बाद हम यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर क्या हो गए बेटा आपके कांस्टेंट, ये सारे क्या आ गए हमारे पास कांस्टेंट। सो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं वाई को, वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। और दिस इज ये क्या होती है हमारे पास बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हम निकाल रहे थे इज ए पैराबोला। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आ जाएगा बेटा हमारा एक पैराबोला आ जाएगा। ये जो शेप है बेटा इस शेप को क्या बोलते हैं हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि इस बॉडी का पाथ कैसा है बेटा पैराबोलिक पाथ। क्लियर बेटा। तो बॉडी का पाथ कैसा आया पैराबोलिक पाथ। अब हम निकालेंगे इसी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम क्या निकालेंगे बेटा सेकंड पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जहाँ से हमने बॉडी को इनिशियली थ्रो किया उस साइड से ग्राउंड पे टच होने तक, ग्राउंड पे टच होने तक वो बॉडी जितना टाइम लेगी उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि जितनी देर तक वो हवा में है, जितनी देर तक वो फ्लाइट में है, यानी कि जितनी देर तक फ्लाइट यानी कि एयर में है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको क्या बोलेंगे हम टाइम पीरियड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, द ऑब्जेक्ट इज इन एयर या इज इन फ्लाइट। तो बेटा आपको यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा वो टी निकालना है। देखो बेटा बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने में वही टाइम लेगी जो वर्टिकल में y इज इक्वल्स टू एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में ले रही है। ये पी पॉइंट था जहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी y और जॉन्ट्रल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी x। ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y ग्राउंड यानी जब किसके इक्वल हो जाएगा h के इक्वल, तो जितना टाइम वो लेगा वही हमारे पास क्या होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट बॉडी ओ से सी तक आने में। क्लियर बेटा। लेट ओ से सी तक आने में बॉडी ने टाइम कितना लिया कैपिटल टी। हमने क्या मान लिया कैपिटल टी। तो ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट सी है, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू सी यानी कि ओ से सी का टाइम। देखो बेटा फाइनली बॉडी कहाँ पे पहुंची सी पे, तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई किससे इक्वल हो जाएगी ग्राउंड से हाइट जहाँ पे निचली थी एच, वाई किससे इक्वल हो जाएगा एच के इक्वल। हम वाई का मोशन स्टडी कर लें। यू वाई क्या था बेटा हमारा ज़ीरो, क्योंकि यू किससे इक्वल था सिर्फ यू एक्स के इक्वल था। यू वाई हमारा क्या था ज़ीरो। ए वाई कितना होता हमारे पास प्लस सी। ए वाई कितना हमारे पास प्लस सी। तो जो स्मॉल जो वाई इज इक्वल टू एच हो गई तो जो टाइम टेकन था वो कितना हो जाएगा कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। निकाल दो बेटा। कौन सी इक्वेशन यूज़ कर ले हम फिर से सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। एस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर। वाई किससे इक्वल है सी पॉइंट तक जाने में एच। यू वाई क्या है हमारा ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो। हाफ ऑफ ए वाई कितना है जी और टाइम कितना लिया है सी तक आने में कैपिटल टी। एच कितना है हमारा हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर कितना आ जाएगा 2h बाई जी। टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2h बाई जी। सो टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h बाई जी। सो टाइम टेकन बाई बॉडी टू रीच द ग्राउंड दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज अंडर रूट 2h बाई जी। एच क्या है बॉडी की ग्राउंड से हाइट है जहाँ से हमने उसको यू इनिशियल हॉरिजॉन्टल के लोग वेलोसिटी देके क्या किया था प्रोजेक्ट किया था। क्लियर बेटा।
अब हम निकालेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बताया था मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज? अगर हम किसी बॉडी को h हाइट से u वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, यानी कि चलो से सारी किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग दें, थ्रो करें, तो कहाँ पे गिरेगा वो? ग्राउंड पे, O से C। यहाँ तक पहुँचने में बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x जो ट्रैवल किया है, x में तो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको क्या बोलेंगे हम? इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो x इज इक्वल्स टू क्या है? r, इसको क्या बोलेंगे हम? इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी कि जब x इक्वल हो जाए, हम क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड के अलोंग डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर बेटा? देखो क्या है एक तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा? तो एक तरह से आपको एक्स निकालना है, कहाँ पे? अप टू सी पॉइंट। देखो एक बार, ओ से सी तक आने में, ओ से सी तक आने में टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, और कैपिटल टी हमारे पास क्या था? रूट ऑफ 2h/g। एक्स क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो एक्स की एक्स एक्सिस के अलोंग यू एक्स कितना आपका? यू एक्स कितना है? यू एक्स के अलोंग कोई फोर्स लगता है, वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। ए एक्स क्या होता है? 0। ए एक्स कितना आपका? 0। हम कौन सा टाइम तक निकाल रहे हैं? ये यहाँ से यहाँ तक आने में जब टाइम कितना हो जाए? कैपिटल टी। जब हमने मिड पॉइंट लिया था तो वहाँ तक टाइम कितना था? स्मॉल टी। मैंने सी पॉइंट लिया, टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। तो टी की वैल्यू जब कितनी हो जाए? कैपिटल टी। एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर। एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स की जगह पे यू, टाइम की जगह पे कैपिटल टी, ए एक्स क्या आपका? 0। ए एक्स क्या आपका? 0। और ये जो एक्स होगा इसी को क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल रेंज। जब टाइम कितना हो जाए? कैपिटल टी, तो जो एक्स हो किसके हो जाएगा? आर के इक्वल। सो आर इज इक्वल्स टू यू इंटू में टी की जगह पे रूट ऑफ 2h/g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई हमारे पास? u इंटू रूट ऑफ 2h/g। क्लियर बेटा? ये थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे हम क्या निकालेंगे बेटा? उसकी वेलोसिटी। हमने एक बॉडी को u वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस से प्रोजेक्ट किया फ्रॉम एन हाइट h। बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्रीली क्या कर गई? मूव इस पाथ के अलोंग। लेट आफ्टर टाइम t बॉडी किस पॉइंट पे है? p पॉइंट पे। तो इस टाइम पे बॉडी के पास ये वेलोसिटी वेक्टर है v, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस वी वाई, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो एक तरह से वेलोसिटी प्लेन में है, एक्स कंपोनेंट भी है और वाई भी। तो क्या कहें हम? वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये है ना हमारे पास वी एक्स वी वाई। एंगल क्या ले लिया बेटा हमने? अल्फा। एंगल कितना कंसिडर कर लिया था हमने? यहाँ पे भी अल्फा। क्लियर बेटा? आपको ये v निकालना है। देखो बेटा एक बार, कितने टाइम पे है ये वेलोसिटी? यहाँ पे t टाइम में। तो पहले मैं ले रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी एक्स एक्सिस पे? u इज इक्वल्स टू यू एक्स, u इज इक्वल्स टू यू एक्स। ए एक्स क्या है एक्स एक्सिस पे? 0। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। सो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, ए एक्स क्या आपका? 0, और यू एक्स कितना है? u।
सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज यू। निकल गया हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग। अब हम निकालेंगे अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है, वी वाई, किसके इक्वल होगी, यू वाई प्लस ए वाई टी। अगर हम बात करें वाई की, हमने वेलोसिटी सिर्फ एक्स में दी है, सो यू वाई क्या आपका 0 और ए वाई कितना आपका प्लस जी। यू वाई इज 0 एंड ए वाई इज प्लस जी। सो वी वाई, यू वाई की जगह पे 0, ए वाई की जगह पे जी टी। सो वी वाई कितना आ गया हमारे पास, जी टी आ गया बेटा। एक्चुअल में हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। फ्रॉम एयर मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। वी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, यू, हमेशा क्या रहेगी बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग, कांस्टेंट। वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है, जी टी, क्या है हमारे पास, डिपेंड्स ऑन टी, डिपेंड्स ऑन टाइम टेकन, पुट करवा दें हम। वी एक्स इज इक्वल टू यू दैट इज यू स्क्वेयर, वी वाई इज इक्वल टू जी टी दैट इज जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ये हमने क्या निकाल दिया, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। क्लियर बेटा, देखो किसी भी इंस्टेंट टी पे ये वेलोसिटी थी वी, एंगल कितना बनाया था हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, ये कंपोनेंट क्या था वी एक्स, ये क्या था हमारे पास वी वाई। अगर हमें यहाँ से डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एंगल। हमने क्या किया, अगर ये वी वाई है तो ये भी कितना हो गया, वी वाई। हमने क्या निकाल दिया, टेंजेंट ऑफ अल्फा। क्या होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, वी वाई, बेस कौन है, वी एक्स। तो टेंजेंट अल्फा कितना आ गया हमारे पास, वी वाई जी टी अपॉन वी एक्स इज इक्वल्स टू यू। सो डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई यू। ये था बेटा आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कर दोगे सारे स्टेप्स, क्या क्या निकाले हमने। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बताया, फिर हमने निकाला पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। एक्स के अलोंग यू इज इक्वल्स टू यू एक्स ए एक्स 0, तो टी टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना, एक्स। एक्स क्या आ गया हमारे पास, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ए एक्स 0, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी। सिमिलरली वाई, वाई इनिशियली वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है तो यू वाई क्या होगा, 0, ए वाई जी, वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर। यू वाई 0, वाई इज इक्वल्स टू ए वाई जी हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। एक्स वाले से हमने टी निकाल के किसमें पुट कर देंगे, हम वाई में। एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, एक्स की जगह पे क्या, टी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, एक्स बाई यू। टी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, एक्स बाई यू हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो प्रोजेक्टाइल ओबे पैराबोलिक पाथ। फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बॉडी ड्यूरिंग फ्लाइट। जब तक वो फ्लाइट यानी कि जब तक वो ग्राउंड पे टच नहीं करता तब तक जो टाइम ले रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ग्राउंड पे टच यानी कि जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट एच के इक्वल। तो एक तरह से वाई तो क्या हो जाएगा आपका एच, यू वाई क्या था 0, ए वाई कितना है प्लस सी। और यहाँ तक आते आते टाइम कितना लिया, स्मॉल टी जो टाइम होता है वो कितना बन जाएगा बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो क्या इक्वेशन आई हमारे पास, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर। यू वाई 0, वाई ग्राउंड पे टच होगा तो एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। सो टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी। फिर हमने निकाली थी रेंज। रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक कह रहा है बॉडी इनिशियली ओ पे थी यानी कि एक तरह से एक्स एक्सिस के लोग यहाँ पे जैसे ग्राउंड पे टच हुई सी पे, तो ये उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। यानी कि जब हमारी बॉडी ग्राउंड पे टच कर जाएगी उस टाइम पे जो एक्स होगा वो क्या बन जाएगा, उसकी रेंज। यानी कि जब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल, यहाँ पे कितना था टाइम स्मॉल टी, जैसे ग्राउंड तक आया टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल टी। यानी कि टी जब कितना हो जाएगा कैपिटल टी तो एक्स क्या बन जाएगा आर। अब आपको पता है यू एक्स क्या होता है यू, ए एक्स क्या होता है 0, और ग्राउंड तक आते आते टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था रूट ऑफ 2h बाई जी। एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ए एक्स 0, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी। जैसे टाइम क्या पुट किया हमने कैपिटल टी, ये एक्स क्या बन जाएगा रेंज दैट इज आर इज इक्वल्स टू यू, टी की जगह रूट ऑफ 2h बाई जी। फिर हमने निकाली वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट।
तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी किस में है, प्लेन में है। टी टाइम पे लिया था हमने पोजीशन, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एक्स के अलोंग वी एक्स, वाई के अलोंग वी वाई, एंगल कितना है अल्फा। हमने क्या कहा, वी को क्या आ गया प्लेन में, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स पहले हम निकालेंगे वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, यू कितना है यू एक्स, ए एक्स क्या है 0। इक्वेशन क्या होती है, वी इज टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स 0, वी इज टू वी एक्स इज टू यू एक्स। यू एक्स कितना था आपका यू, सो वी एक्स कितना आ गया यू। वी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यू क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, सो वेलोसिटी क्या रहेगी हमेशा एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट। अब हम निकाला वाई पे क्या होता है, वी वाई इज टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ किसके अलोंग दी थी हमने, एक्स के अलोंग, सिर्फ किस में दी थी हमने एक्स के अलोंग, तो यू वाई क्या रहेगा 0। ए वाई के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी जूम कर रखी हमने प्लस जी, यू वाई 0 ए वाई प्लस जी, सो वी वाई कितना आ गया हमारे पास जी टी, वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी। टोटल वेलोसिटी वी क्या ली हमने प्लेन में, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी इज इक्वल्स टू वी एक्स का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें वी का, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स कितना है यू, वी वाई कितना है जी टी स्क्वायर, क्या तो यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। अब हमने निकाला इसकी डायरेक्शन क्या होती है, यानी कि एंगल मेड अलोंग एक्स एक्सिस, टी टाइम पे वेलोसिटी भी यहाँ पे थी, एंगल एक्स के साथ कितना बना है अल्फा, कंपोनेंट अलोंग एक्स वी एक्स अलोंग वाई वी वाई। डायरेक्शन के लिए क्या निकालते हैं हम, टेंजेंट अल्फा, ये वी वाई है तो ये भी कितना होगा वी वाई टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स जी टी अपॉन यू, तो अल्फा कितना आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई यू। इस तरह से हमने क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।